आम आदमी पार्टी के संगठन की घोषणा आखिरकार हो ही गई है। पलवल जिला अध्यक्ष पद पर हथीन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत एडवोकेट की नियुक्ति कर दी गई है। एडवोकेट रावत की पलवल के नए बॉस के रूप में पोस्टिंग को काफी हैरत भरा माना जा रहा है, क्योंकि रावत जिला अध्यक्ष पद की रेस में शामिल ही नहीं थे। पदों की घोषणा के बाद शाम को नए मनोनीत पदाधिकारी एडवोकेट रावत के निवास पर एकत्रित हुए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जिले में आम कार्यकर्ताओं के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। कईयों ने खुशी प्रकट की है तो कुछ एक ने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप ही डिलीट कर दिए हैं और कईयों ने तो कार्यालयों पे पार्टी का एक एक फ्लैक्स तक उतार कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं जिला अध्यक्ष एडवोकेट रावत सहित सभी मनोनीत पदाधिकारियों ने पार्टी संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल का अपनी नियुक्ति पर आभार व्यक्त किया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष एडवोकेट रावत ने दावे के साथ कहा कि पहले दिल्ली बदली, फिर बदला पंजाब और अब हरियाणा में 2024 में सभी का सुपड़ा साफ करके आम आदमी के सपनों की सरकार बनाएंगे। पलवल जिले की तीनों सीटों पर भी आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। पलवल, होडल और हथीन में आम आदमी पार्टी सबका सुपड़ा साफ कर देगी। अब हरियाणा में ना भाजपा कहीं दिखेगी, ना कांग्रेस कहीं टिकेगी। इनेलो हो या जजपा, ये भी कहीं ढूंढे से नहीं मिलेंगे। हम सारी टीम चंद्रशेखर रावत जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप लोगों को हमें पूरा विश्वास है कि हमारा संगठन अब बहुत तेज़ी से 2024 के मिशन को लेकर के हरियाणा में काम करेगा। जिला पलवल में हम बहुत अच्छे से काम करके दिखाएंगे। आज हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावत जी को जिला पलवल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी पुराने हैं, पार्टी ने उनकी मेहनत को पहचाना है, पार्टी ने उनकी इच्छा शक्ति को पहचाना है कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को भी इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि वो चाहे वो कर्नाटक जीते हों या हरियाणा की बात हो, वही बात करते हैं बिजली की, वही बात करते हैं पानी की, वही बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन की बात करते हैं। जन सुविधाओं पे जो वो उतर के आए हैं, वो हमारे इन सभी साथियों का प्रयास है, इन सब का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो पदाधिकारी नियुक्त किए हैं उनमें पलवल से अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष जी हैं और मैं ऐसी कामना करता हूं कि हम सब एक जिस तरह परिवार में रहते हैं, परिवार की तरह एक यूनिटी में काम करेंगे और अपनी पार्टी और सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़कर आगे ले जाएंगे। पल की जिम्मेवारी जो भाई चंद्रशेखर रावत जी को दी गई है, हम इसके लिए समस्त शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि एक पढ़े लिखे, संघर्षशील और जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति को पलवल की जिम्मेवारी दी गई है कि जो पलवल से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाएंगे और निश्चित तौर पर पार्टी जीतेगी और हरियाणा में सरकार बनाएगी। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी और हमारे राष्ट्र के महासंगठन मंत्री संदीप पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे रूट पे काम करने वाले सुशील गुप्ता जी को एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी सारी शीर्ष टीम का, जिन्होंने हमारे सभी साथियों को के एनालाइजेशन करके उनको देख के कि कौन आदमी किस जिम्मेदारी के लायक है, कौन आदमी कितनी भागीदारी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा निभा सकता है, उस हिसाब से आदमियों को परख के जो पदों का चिन्हित किया है पदों के लिए, तो वो बहुत अच्छे तौर पे सेंटर टीम ने काम किया है, संदीप पाठक जी की टीम ने। तो आज मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे बड़े भाई श्री चंद्रशेखर रावत जी का, जिन्हें पार्टी ने जिला अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है। बाकी एक बात और मैं भूटानी जी कहना चाहूँगा आपसे कि हम 2024 में स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। जो आज पलवल की जिम्मेदारी हमारे भाई चंद्रशेखर रावत को दी है, उसके लिए मैं सभी उनका आभार व्यक्त करता हूं और पूरे नेतृत्व को और अपने भाई चंद्रशेखर रावत जी को पूरा विश्वास के साथ उम्मीद दिलाता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर अपनी पार्टी, इस परिवार को बहुत तेज़ी से बहुत आगे तक
लेकर जाएंगे। धन्यवाद। आज माननीय केजरीवाल जी ने और हमारे संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना के जो एक विश्वास जताया है, एक आम कार्यकर्ता को जो आगे पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है, और उनकी सेंटर टीम की जो कोशिशें 3 महीने की थी, उन्होंने एक आदमी को जब आगे लाने का कोशिश किया है, तो मैं उनके विश्वास पे इतना खरा उतरने की कोशिश करूंगा कि जितना भी संगठन है उसे मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। हमारी सारी नई क्रांतिकारी साथियों की टीम और जो पुराने एक्सपीरियंस साथी हैं, उन सब का आपसी समन्वय बनाकर हम सभी आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे इन सब के सहयोग से कोशिश करेंगे कि संगठन दिन रोज़ आगे बढ़े, और कांग्रेस ने जो कुकर्म किए उनको पीछे छोड़ के बीजेपी को लोगों ने चुना, और बीजेपी की जो डेमोक्रेसी पे आघात करने की नीतियां चल रही हैं वो सारे सर्व समाज को दिखाई दे रही हैं। ईडी और सीबीआई का, इलेक्शन कमीशन का और विभिन्न संस्थाओं का जो इंडिपेंडेंट हैं उनका जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो सारी पब्लिक को दिखने लगा है। किसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसान की किसानियत ख़त्म की जा रही है, उनकी ज़मीनों को कभी सेज के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी किसी अन्य परियोजना के नाम पे लूटा जा रहा है। और खट्टर सरकार, जिसका एक खटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसकी हरकतें कभी जजों को गलत साबित करना कि उसके तो दिमाग में खुजली है, कभी एक लेडीज़ को ये कह देना कि भाई तू तो इम्प्लांटेड है अगर वो कहीं कंप्लेंट करने जाते हैं। एक उसका लड़का, एक लेडीज़ का मैं सुन रहा था स्टेटमेंट, बच्चे की डेथ हो गई थी और उसका कितना गलत बयान कि भाई आप तो इम्प्लांटेड करके आए हो, वो तो नशे के खिलाफ शिकायत करने आई थी। एक हमारी सोनीपत से हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, महिला शक्ति, उन्होंने अमित शाह के किसी एक्शन पे आवाज़ उठा दिया, 13 दिन की जेल हो गई। आज वो वहाँ से बेल पे रिलीज़ हुए। तो ये डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा आघात है, और इनकी कुरीतियों को आगे पहुँचाकर और लोगों को जो हमारी योजनाएं हैं, स्कूल और शिक्षा की हम बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, गरीब के कल्याण की बात करते हैं, बेरोज़गारी को हटाने की बात करते हैं, महंगाई को कम करने की बात करते हैं। हम क्रिमिनल्स को जेलों से छुड़ाने की बात नहीं करेंगे। हमने ज़मीन से जुड़ी हुई सुविधाओं को, गलियों को, नालियों को, बिजली को, उनके घर बैठी सुविधाएं जो पेंशन की होंगी, लाइसेंस से संबंधित होंगी, ऐसी जो हमने दिल्ली में डोर स्टेप सिस्टम के साथ की हुई हैं, उन सभी को योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। और बहुत जल्दी संगठन में 6 महीने के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी हमारे आगे नहीं दिखाई देगी, और मेजॉरिटी के साथ, जैसे दिल्ली में झाड़ू फिराई, जैसे पंजाब में हमने झाड़ू फिराई, ऐसे ही आप देखेंगे हरियाणा में हमारी सरकार 2024 में फुल मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है। 87 जैसे जिले का संगठन अब बना है तो अभी और भर्तियाँ होंगी? बिल्कुल, अभी हमारे बहुत सारे टीम के योग्य साथी हैं और अभी हमारे पास बहुत स्पेस है। उस स्पेस क्या कहेंगे कि उन क्रांतिकारी साथियों की वो जगह है जो आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, जो वाकई देश से लगाव रखते हैं, जो भारत और भारतवाद की नीति से लगाव रखते हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान की नीति से लगाव रखते हैं, जिनका भ्रष्टाचार से दूर दूर तक मतलब नहीं है। उन साथियों को आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है, और आम आदमी पार्टी उन्हें जल्दी से जल्दी नियुक्त करके और बहुत मजबूत टीम के साथ हम लोग आ रहे हैं आगे। चंद्रशेखर जी, जैसे आप जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नहीं थे, अचानक से आपका नाम प्रकट हुआ है? देखिए, अचानक से नहीं, मैं जब से पार्टी का जन्म हुआ तब से मैंने एक वॉलंटरीली एक मेंबरशिप ली थी जो कि ऑनलाइन थी। एक्टिव करने के लिए मेरे भाई धर्मेंद्र का बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने कहा कि भाई अब एक्टिव होने का वक्त है, काफ़ी चीज़ें गलत यहाँ पे हो रही हैं और आप एडवोकेट भी हो तो कम से कम पार्टी को कुछ वक्त दो। विचारधारा हमारी शुरू से वही रही, उस विचारधारा के साथ हम काम करते रहे। पार्टी ने कुछ ना कुछ देखा होगा, हमने कभी किसी भी चीज़ में सरकार का विरोध करने में जो उनके गलत काम थे उसमें हम पीछे नहीं हटे, और ना कभी आने वाले वक्त में हम पीछे हटने वाले हैं। जब आप जिलाध्यक्ष बने हैं तो कुछ पार्टी लोग छोड़ भी सकते हैं आपकी नियुक्ति से नाराज हो? देखिए, नाराज़गी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। हम पार्टी में कोई भी साथी आते हैं तो वो नाराज़गी हमारी आपसी नहीं होती। किसी के मनभेद हो सकते हैं, मतभेद का क्या मतलब हुआ? यहाँ मतभेद नहीं होते पार्टी में। पार्टी में एक संगठन होता है, संगठन की अपनी कीमत होती है, और उस संगठन की कीमत से, ताकत से पार्टियाँ आगे बढ़ती हैं। जो रूठे हुए कोई होंगे तो मनाएंगे, उन्हें घर जाएंगे। उनके कोई हमसे कमियां तो रूठे हुए कोई होंगे तो मनाएंगे, उन्हें घर जाएंगे। उनके कोई हमसे कमियां तो रहने का नहीं रही होंगी तो भी हम उन्हें मनाएंगे।
जो रुके वो होंगे नज़दीकी होंगे क्या? देखिए सभी नज़दीकी होते हैं। संगठन में हर एक आदमी, मैं ये बता देता हूँ आपको कि वो घर से ज़्यादा कीमत रखता है। कई बार घर वाले फील्ड में आपके साथ नहीं होंगे, वो संगठन के साथ ही आपके साथ होंगे। जिले में तीनों सीटें बीजेपी ने जीती 2019 में, आप जीत का दावा कर रहे हैं हरियाणा में पूरे में, तो जिले की तीनों सीटों के बारे में क्या कहेंगे कि आप आम आदमी पार्टी का कैसा वर्चस्व रहेगा? आप वक्त आने दीजिए, 6 महीने के अंदर लोग कहने लगेंगे कि आम आदमी पार्टी 90 में से 87 सीटों पर जीत कर आ रही है। अच्छा, जो दूसरे ब्लॉक है या विधानसभा की नियुक्तियाँ हैं वो कब हो जाएगी? बहुत जल्दी आने वाले 10-12 दिन के अंदर वो होने जा रही हैं। वो मैक्सिमम नाम पहुंच चुके हैं, पर अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का ही पार्टी ने अनाउंस किया है। स्टेट से लेके लोकसभा और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये डिक्लेयर हो चुका है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।